विहाड़ी पुलिस ने नशे के आदी अफराद की बहाली के लिए पुरअज़म 47 अफराद का इलाज मुआवजा करवा कर अहले खाना के हवाले कर दिया। विहाड़ी पुलिस ने नशे के आदी अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए पहले मरहले में रूरल हेल्थ सेंटर साहूका में नशे में मुब्तला अफराद की मुकम्मल बहाली और बेहतरीन रोजगार फराहम करने की कामयाबी के बाद आज रूरल हेल्थ सेंटर लुडन के दूसरे मरहले में भी 47 मनशियात के आदी अफराद की बहाली और मुकम्मल सेहत याबी के बाद उनके अहले खाना के हवाले कर दिया। इस हवाले से मकामी मैरिज हॉल में तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें दीगर इंतजामी अफसरान, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान और वकला के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान सखेरा का कहना था कि रिहेबिलिटेशन सेंटर साहूका और लुडन में नशे के आदी अफराद को बाइज्जत तौर पर सरकारी गाड़ी में लाकर इलाज मुआवजा किया गया, जहां उन अफराद की कटिंग, शेव, नए कपड़े और ग्रूमिंग की गई। इन अफराद को मुफ्त इलाज के साथ बेहतरीन खाना और काउंसलिंग की गई। HIV से मुतासरा अफराद का इलाज अलग रख कर NGOs के जरिए किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद ईसा खान का मजीद कहना था कि हम नशे के आदी अफराद को बाइज्जत और कारआमद शहरी बनाने के लिए कोशा हैं और नशे के आदी अफराद का नेक नीयती से इलाज करवाया गया, जिसका मकसद सिर्फ एक था कि वो बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजारें और मामूली नवैयत के क्राइम को तर्क कर दें। मोहसिन मुगल न्यूज़ बूरेवाला जा रहे हैं और इंशाल्लाह मेरी तमाम महकमों से ये अपील होगी कि अगर हम बूरेवाला सर्कल में, शहर में और विहाड़ी शहर में अगर सिर्फ एक बैच और चला लें तो मैं शर्तिया कह सकता हूं कि अगर हम 100,000 रुपए का इनाम भी रख दें कि हमें कोई जिले से नशई पकड़ के ला दो तो हमें नशई नहीं मिलेगा। हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक जो ड्रग एडिक्ट्स हमारे पास इस वक्त हैं, अगर हम एक सिंसियर एफर्ट मजीद करके, एक लास्ट एफर्ट समझ के सिर्फ 2 रिहैब सेंटर बना लें, अगर मेलसी बन जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। अगर हम यही 30-30, 40-40 के 3 बैच और निकाल लें, मुझे कभी इम्कान है, जो मेरे पास एजेंसीज की रिपोर्ट है, जो ऑन ग्राउंड रिपोर्ट है, जो थानों की रिपोर्ट है, तो हमारे लवारिस ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो हमें इंशाल्लाह इस जिले में नजर नहीं आएंगे। और मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कुछ हमारे एक्शन से जो लोग नशे की लत से चले गए, कुछ हमारी रिहेबिलिटेशन से जो लोग बेहतर हो गए, कोई हम टायर पंचर, कोई सिलाई कढ़ाई, कोई चीज भी, तो ये आपका इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। और मेरे नबी की हदीस है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। तो ये जो 40 जवान बैठे हैं जिन्होंने अगले कितने साल इस जिला बिहाड़ी में रहना है, अगर ये करामत शहरी बनेंगे, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके उनके लिए हमने घर अरेंज करने थे ताकि माशूदा को हम घर दे सके। उनकी पेंशन बस सबकी तो इतनी ज्यादा नहीं थी। वो वेल्डर का है, चाहे वो कोई पंचर वाला है, चाहे वो और कोई भी किसी किस्म का कोई टेक्निकल काम है, तो हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे। हम आपके साथ हाजिर हैं। हमारे दीगर जो डिपार्टमेंट्स थे उनका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है, जिनमें हमारा हेल्थ सेक्टर था, क्योंकि इनको RSC में रखा गया, जहाँ पे इनको बाकायदा तौर पे जो हेल्थ की फैसिलिटीज हैं इंक्लूडिंग मेडिसिन वो प्रोवाइड की जा रही थी। डॉक्टर हजरात रेगुलरली इनका चेकअप कर रहे थे। उसके साथ साथ हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत इनको इनका खाना पीना उसका बंदोबस्त किया जा रहा था। उस सिलसिले में मैं खुसूसी तौर पे शुक्रगुजार हूँ जो NGOs हैं, जो फिलंथ्रोपिस्ट हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं, जिन्होंने कंट्रीब्यूट करते हुए इनको एक अच्छा जो खाना था वो प्रोवाइड किया। तो हम ईसा खान के बहुत मशहूर हैं, जो जिला बिहाड़ी की सरजमीन पे एक फरिश्ता बनकर आए हैं। ये उम्मीद भी नहीं थी। मेरी 34 साल उम्र मैट्रिक तालीम है। हम दल में फंसे हुए थे और ये जो मेरे भाई बैठे हैं अदारों में खर्चा पे नहीं कर सकते थे, मुश्किलात थी, लेकिन DPO साहब का शुक्रगुजार हूँ जो ये सोच लेके आ रहे हैं। हर ऑफिसर की अपनी एक सोच होती है, कोई अच्छे काम करता है, कोई करप्शन करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन मैं ईसा खान को बहुत आफरें हुई है, बहुत धमकियां मिली हैं। हम भी दुनिया में रहते हैं, अब इलाके में रहते हैं,
तो शुक्रगुजार हूँ और ये जज्बा कायम रखें, हम आपका साथ देंगे। मैं जिला DPO साहब का शुक्रगुजार करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे भाई को एक नई जिंदगी दी और नशे की लानत से उसे आज़ाद किया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।